हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आजकल की ऑडियंस के लिए जो कार्तिक आर्यन है, थोड़े से साल पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा वही थे। कार्तिक आर्यन की मेन आइडेंटिटी है कि वो कोई सेलेब फैमिली से नहीं आती है, वो कोई नेपो किड नहीं है, एंड इसीलिए ऑडियंस उनको एक अंडरडॉग जैसे परसीव करती है एंड दे वांट हिम टू सक्सीड, नो मैटर उनमें किस लेवल का टैलेंट है। द सेम इज और वॉज ट्रू फॉर सिद्धार्थ मल्होत्रा। जब उन्होंने डेब्यू किया था, ही डेब्यूड इन अ करण जौहर मूवी। ही वॉज द फर्स्ट एक्टर जिसको करण जौहर ने लॉन्च किया था, जो एक्चुअली कोई नेपो बेबी नहीं था। उस टाइम पे हम देख रहे थे कि कैसे वरुण धवन और आलिया भट्ट और दूसरे नेपो एक्टर्स लाइक अर्जुन कपूर, उन सबको कैसे अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, एंड वी वर रूटिंग फॉर सिद्धार्थ मल्होत्रा, क्योंकि वो ऑडियंस के लिए एक जरिया था अपने सपनों को देखने का, कि कोई भी बंदा विदाउट एनी फैमिली बैकिंग या फिर कोई भी नेपोटिज्म का यूज किए बिना भी बॉलीवुड में एंट्री कर सकता है, बॉलीवुड में एक मेन लीड बन सकता है। बट ओवर द इयर्स सिद्धार्थ मल्होत्रा का काम देख के ऐसा लग नहीं रहा कि ही वॉज वर्दी ऑफ दैट पोजीशन। अब मैं जो भी बोलूंगा दैट इज माई ओपिनियन। आपका ओपिनियन मुझसे काफी अलग हो सकता है। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो। बट मुझे लगता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा इज नॉट अ वेरी गुड एक्टर। उनमें कोई भी वर्सेटैलिटी नहीं दिखती। वो हर एक मूवी में सेम कैरेक्टर प्ले करते हैं। जब भी उनकी मूवी बॉक्स ऑफिस सक्सेस या फिर क्रिटिकली सक्सेसफुल होती है, तब भी उनकी वजह से नहीं होती, उस मूवी की स्टोरी की वजह से होती है। इट इज द सेम फॉर एक विलन एंड फॉर शेरशाह। इन दोनों मूवीज में उनकी एक्टिंग एवरेज ही थी, लेकिन उनकी एक्टिंग को एलिवेट किया एक अच्छे डायरेक्शन और एक अच्छी राइटिंग ने, एंड दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग। उनको इंडस्ट्री में आए हुए 12 साल हो गए हैं, लेकिन येट मुझे उनमें ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है। तो इसीलिए मैं नहीं बोल सकता कि वो एक अच्छे एक्टर है। उन्होंने मुझे कोई ऐसा एविडेंस दिखाया ही नहीं जिससे मैं बोल सकूं कि नहीं, उनके पास पोटेंशियल है। ही जस्ट नीड्स द राइट स्क्रिप्ट टू यूज दैट। ही जस्ट कम्स अक्रॉस एज अ वेरी एवरेज, या फिर आजकल के जमाने में अ वेरी अंडर एवरेज एक्टर, जैसे कि हम बोल सकते हैं वरुण धवन के लिए। इवन इन द अर्लियर डेज ऑफ हिज करियर, जब वरुण धवन ब्रेन रॉट मूवीज बना रहे थे या फिर ऐसी मूवीज बना रहे थे जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिल रहा था, उस टाइम पे भी उनके फैंस आर्ग्यू कर सकते थे कि वो एक अच्छे कलाकार है। उन्होंने अपनी स्किल्स दिखाई थी इन मूवीज लाइक अक्टूबर एंड बदलापुर। और अगर हम बात कर ही रहे हैं, जिन एक्टर्स को शाइन थ्रू होना है वो खराब स्क्रिप्ट में भी शाइन थ्रू हो जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नाउ दैट इज जस्ट माई ओपिनियन ऑन सिद्धार्थ मल्होत्रा। मुझे लगा कि एक बंदा जो इतना एवरेज है, जिसने अभी तक अपने आप को एक फाइनेंशियल ड्रॉ जैसे प्रूव भी नहीं किया, वो अभी भी एक लीडिंग मैन, एक लीडिंग एक्टर बॉलीवुड में कैसे है? When mediocrity has been set as standard, rubbish is acceptable. Acceptable becomes extraordinary, and extraordinary becomes genius. लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो। क्या ऐसी उनकी कोई परफॉर्मेंस है जिसने आपको महसूस कराया हो कि नो, ही इज अ फॉर्मिडेबल एक्टर, कि उनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है लेकिन अभी तक वो टैलेंट रियलाइज नहीं हुआ? अब उन्होंने तो पोटेंशियल रियलाइज नहीं किया, बट यू कैन रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ दिस चैनल। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हेल्प मी ग्रो। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। पीस, लव एंड बाय।